सुभाषित रत्नानी का 10वां श्लोक देखिए। व्रजातपि कठोराणि मृदूनि कुस्मादपि लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनो विज्ञातुम अर्हति। देखिए, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी अधिक कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसी कोनो विज्ञातुम अर्हसि। लोकोत्तराणाम जो महापुरुष होते हैं, जो महापुरुष होते इस संसार से इतर, लोक से इतर, उत्तर अर्थात इस संसार से अलग अर्थात महापुरुष जो होते हैं, कौन विज्ञातुम अर्हति, उनके मन को भला कौन जान सकता है। व्रजातपि मतलब वज्र से भी अधिक, कठोराणि कठोर, मृदूनि कुस्माद अपि और पुष्प से भी अधिक कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांसी महापुरुषों के मन को कोनो विज्ञातुम अर्हति, भला कौन जान सकता है। अगला श्लोक। प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमीक्षति तत्कलत्रम् तन्मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियं यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। कवि क्या कह रहा है? प्रीणाति यः सुचरितैः, यह जो सुचरितैः चरित्रवान है, प्रीणाति प्रेम करता है, पितरम अपने पिता से, सपुत्रो वही पुत्र है। जो सुचरितैः जो चरित्रवान है और प्रीणाति पितरम, प्रीणाति पितरम जो अपने पिता से प्रेम करता है, सपुत्रो वही पुत्र है। यद भर्तुरेव हितमीक्षति तत्कलत्रम जो अपने पति के हित की इच्छा रखती है, वही पत्नी है। कलत्रम मतलब पत्नी, भर्तु मतलब पति, हितमीक्षति हित की इच्छा। जो भर्तुरेव अपने पति के हितम इक्षति हित की इच्छा रखती है, तत्कलत्रम वही पत्नी है। तन्मित्रम आपदि सुखे च समक्रियम यद जो आपदि मतलब विपत्ति में और सुख में समान व्यवहार करता है, यद तन्मित्रम मतलब वही मित्र है। एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीनों इस संसार में किसी पुण्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। फिर से देख लीजिए। जो चरित्रवान है और अपने पिता से प्रेम करता है, वही पुत्र है। जो अपने पति के हित की कामना करती है, वही पत्नी है। जो मित्र सुख में और विपत्ति में समान व्यवहार करता है, समान रहता है, वही मित्र है। एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीनों इस संसार में किसी पुण्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक। कामान दुग्धे, अगला श्लोक देखिए। कामान दुग्धे विप्रकर्षति लक्ष्मीं कीर्तिसुते दुष्कृतम या हिनस्ति। शुद्धां शांतां मातरं मंगलानां धेनुधीरा सुनृतां वाचम आहु। कामान दुग्धे, अब इसमें इस श्लोक में जो सत्य सुंदर और सत्यवाणी है उसकी विशेषता बता रहे हैं कि जो कामान दुग्धे कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, विप्रकर्षति अलक्ष्मी जो दरिद्रता को दूर करती है, कीर्तिम सुते जो यशस्वी बनाती है, दुष्कृतम या हिनस्ति बुरे कार्यों से दूर करती है या पापों को नष्ट करती है, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम जो पवित्र शांत माता की तरह मंगलकारी है, धीरा जो विद्वान है, सुनृताम ऐसी सुंदर और सत्यवाणी को, वाचम ऐसी सुंदर और सत्यवाणी को, धेनु आह मतलब गाय कहा है। धेनु मतलब गाय, आह माने कहा है, वाचम मतलब वाणी, सुनृता माने सुंदर और सत्य, धीरा माने विद्वान जो है। फिर से देख लीजिए अर्थ। कामान माने इच्छा,
दुग्धे माने पूर्ण करने वाली, विप्रकर्षति हटाती है, अलक्ष्मीम दरिद्रता, कीर्तिम यश सुते बनाती है, दुष्कृतम या हिनस्ति मतलब बुरे कार्यों को या पापों को नष्ट करती है, शुद्धाम पवित्र, शांताम शांत, मातरम माता के समान, मंगलानाम मंगलकारी, धेनु गाय, धीरा जो विद्वान पुरुष हैं, सुनृता सुंदर और सत्य, वाचम वाणी को, आहु कहा है। अब मिलाकर अर्थ करते हैं कि कामान दुग्धे जो कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, विप्रकर्षति अलक्ष्मीम दरिद्रता को दूर करती है, कीर्तिम सुते यशस्वी बनाती है, दुष्कृतम या हिनस्ति जो पापों को नष्ट करती है, शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम जो पवित्र शांत और माता की तरह मंगलकारी है, धेनुम धीरा सुंदरताम वाचम आहु ऐसी सुंदर और सत्यवाणी को विद्वानों ने गाय कहा है। आगे देखिए 13वां, व्यतिषजति पदार्था अंतरः को अपि हेतु न खलु बहि उपाधीन प्रीत्य संश्रयन्ते, विकसति ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम, द्रवति च हिमरश्मि उद्गते चंद्रकांत। इसमें कवि बता रहे हैं कि कोई आंतरिक शक्ति है, ऐसी आंतरिक शक्ति है जो पदार्थों को मिलाता है, क्योंकि ये बता रहे हैं कि सूर्य के खिलने से कमल क्यों खिलता है, सूर्य जब उदित होता है तो कमल क्यों खिल जाता है, चंद्रमा जब उदित होता है तो चंद्रकांत मणि क्यों पिघलती है, जबकि पिघलने के लिए किसी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, किसी वस्तु को द्रवित होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन चंद्रमा शीतल होता है, उसके उदित होने पर चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है। तो निश्चय ही कोई ऐसा आंतरिक कारण है जो पदार्थों को आपस में मिलाता है। श्लोकार देखिए, व्यतिषजति पदार्थ अंतरा को अपि हेतु, कवि कह रहा है कि को अपि हेतु कोई कारण है जो पदार्थों को अंतरा आंतरिक रूप से व्यतिषजति मतलब मिलाता है, कोई कारण है, आंतरिक कारण है जो पदार्थों को मिलाता है, न खलु बहि उपाधीन प्रीत्य संश्रयन्ते, निश्चय ही जो प्रेम है वो बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता या आधारित नहीं होता, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आधारित नहीं होता। विकसति ही पतंग से उदयो पुंडरीकम, क्योंकि पतंग मतलब सूर्य, पुंडरीक मतलब कमल, कि सूर्य के उदित होते ही विकसति पुंडरीकम कमल खिल जाते हैं, सूर्य के उदित होते ही पुंडरीक मतलब कमल खिल जाते हैं। और द्रवति च हिमरश्मि उद्गते चंद्रकांत, और हिमरश्मि मतलब चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि द्रवति, द्रवति मतलब पिघलती है। निश्चय ही कोई आंतरिक कारण पदार्थों को मिलाता है और प्रेम जो है वो बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि सूर्य के उदित होने पर कमल खिल जाते हैं और चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांत मणि पिघलती है। 14वां श्लोक, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायाय पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कह रहे हैं निंदन्तु नीति निपुणा, जो नीति में निपुण है, नीति को जानने वाले हैं, उनकी निंदा की जाए अथवा प्रशंसा की जाए, स्तुति मतलब प्रशंसा, उनकी निंदा की जाए अथवा प्रशंसा हो। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए अथवा चली जाए। अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों पश्चात। न्यायात पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा, न्याय के पथ पर चलने वाले जो धैर्यशाली पुरुष है उनके पग कभी भी विचलित नहीं होते। फिर से देख लीजिए, जो नीति निपुण है उनकी निंदा हो अथवा स्तुति,
लक्ष्मी आए अथवा चली जाए, आज ही मृत्यु हो अथवा युगों पश्चात, न्याय के पथ पर चलने वाले धैर्यशाली पुरुष कभी भी उनके पैर विचलित नहीं होते। 15वां श्लोक। ऋषियो राक्षसीम आहु वाचम उन्मत दृप्त्यो सा योनि सर्वैराणाम सा ही लोकस निर्ऋति। कवि कह रहे हैं कि ऋषियों ने वाचम उन्मत्त और अहंकारग्रस्त वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने वाचम मतलब वाणी को, और कैसी वाणी? उन्मत्त और दृप्त्यो मतलब अहंकार से युक्त, उन्मत्त और अहंकार युक्त वाचम वाणी को राक्षसी आहु राक्षसी कहा है। सा योनि सर्व वैराणाम, वही जो है, वही राक्षसी वाणी जो है सभी बैरों की मूल है। मूल है मतलब उसकी जड़ है। साही लोकस निर्ऋति, और संसार के विनाश का कारण भी है। निर्ऋति माने विनाश का कारण भी है। वही राक्षसी वाणी, कौन सी वाणी? जो उन्मत्त और अहंकार ग्रस्त वाणी है, उसको ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। वही वाणी सभी बैरों का मूल है और संसार की विपत्ति का कारण भी है। अब ये सुभाषित रत्नानी नामक पाठ समाप्त हुआ।